हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम और एक छोटा सा न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी का नाम यहाँ देख सकते हो, द वुल्फ एंड द लैम। वुल्फ होता है भेड़िया, लैम होता है भेड़ का छोटा बच्चा। ठीक है, तो उसका रिलेटेड स्टोरी है। स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है, शॉर्ट है, इजी है, इंटरेस्टिंग है एंड समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हम आपको अपना बेस्ट ट्राई करेंगे समझाने की। ठीक है, ईजी तरीके में, आसान तरीके में समझाने की पूरा एफर्ट लगाएंगे। तो आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे, पेशेंटली अटेंटिवली बने रहे, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ वाइज समझाएंगे, हर एक सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो चले शुरू करते हैं हमारा स्टोरी को पहले पैराग्राफ से। यहाँ से पहले लाइन से देखे, वंस ए लिटिल लैम्ब वाज ग्रेजिंग ऑन ए मीडो अलोंग विद ए फ्लॉक ऑफ शीप। ये जो लैम्ब है, देखो बी का उच्चारण नहीं होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है तो लैम्ब कहेंगे। ठीक है, वंस होता है एक बार, ए लिटिल लैम्ब एक छोटा भेड़ का बच्चा, एक छोटा भेड़ का बच्चा जिसको मेमना भी कहा जाता है, तो भेड़ का बच्चा वाज ग्रेजिंग, वो चर रहा था। ग्रेज होता है चरना। ठीक है, चर रहा था। ऑन ए मीडो, मीडो होता है घास का जो जमीन है। ठीक है, घास की मैदान, घास के मैदान में एक छोटा भेड़ का बच्चा चर रहा था। एलोंग विथ फ्लॉक ऑफ शीप, किसके साथ? एलोंग विथ होता है साथ में, फ्लॉक ऑफ शीप, शीप होता है भेड़, फ्लॉक होता है झुंड। ठीक है, भेड़ों का एक झुंड के साथ उनका एक छोटा सा बच्चा था, लैम्ब था, जो भी क्या कर रहा था, घास के मैदान में चल रहा था, घूम घूम के घास खा रहा था। ठीक है, बीइंग वेरी मिस्चीवियस द लिटिल लैम्ब wandered some distance away from the sheep। तो ये होता है सेकंड सेंटेंस। मिस्चीवियस होता है शरारती, बीइंग वेरी, वेरी होता है बहुत, बीइंग होता है होने की वजह से, होने के कारण, बहुत ज़्यादा शरारती होने के कारण। द लिटिल लैम्ब, ये जो छोटा भेड़ का बच्चा था, वंडर्ड, वो चला गया। वंडर्ड होता है इधर उधर घूम के चला जाना, सम डिस्टेंस, कुछ दूर, अवे होता है उन, जो झुंड था, झुंड से कुछ दूर चला गया, फ्रॉम द शीप, वही शीप। ठीक है, शीप होता है भेड़ों का झुंड। ठीक है, जो भेड़ है उनका झुंड से कुछ दूर चला गया, क्योंकि वो बहुत शरारती था। बच्चे लोग ऐसे ही शरारती होते हैं, चाहे आदमी का बच्चा हो, चाहे बैल का बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो शरारती होते हैं। तो शरारती होने के कारण वो घूम घूम के थोड़ा दूर चला गया। It began to enjoy the fresh and delicious grass that it found there। थर्ड सेंटेंस, इट बिगेन, तो उसने शुरू कर दिया, बिगेन होता है शुरू कर दिया, टू एंजॉय होता है एंजॉय करना। ठीक है, मजा लेना। द फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रास, जो फ्रेश बहुत अच्छा, फ्रेश ग्रास मतलब घास, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, जो स्वादिष्ट एंड अच्छा घास था, उनका मजा लेना, आनंद लेना शुरू कर दिया, उनको खाना शुरू कर दिया। दैट इट फाउंड, जो उसको मिला था देयर, वहाँ। इट हैड कम ए लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ग्रोव, वो चला आया। इट हैड कम होता है वो चला आया, ए लॉन्ग वे, बहुत दूर, बहुत दूर, फ्रॉम इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप से, अपने झुंड से। बट इट वॉज अनअवेयर ऑफ दैट, बट ये जो बेचारा था बच्चा, ये बिल्कुल अनअवेयर था। ठीक है, उसको बिल्कुल ये पता नहीं चल रहा था कि वो इतना दूर चला आया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, वंस ए लिटिल लैम्ब वाज ग्रेजिंग ऑन ए मीडो अलोंग विद ए फ्लॉक ऑफ शीप। एक बार एक भेड़ का छोटा बच्चा अपना जो भेड़ों का जो झुंड है उनके साथ में क्या कर रहा था, वो घूम रहा था। कहाँ? मीडो में होता है घास के मैदान में चल रहा था। बीइंग वेरी मिस्चीवियस द लिटिल लैम्ब wandered सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द शीप। वो थोड़ा ज़्यादा शरारती होने के कारण अपना जो झुंड था उन ग्रुप से थोड़ा ज़्यादा अलग हो गया, तो कुछ दूर चला गया। इट बिगेन टू एंजॉय द फ्रेश एंड डिलीशियस ग्रास दैट इट फाउंड देयर। एंड जाके वहाँ थोड़ा अच्छा एंड स्वादिष्ट घास मिला था, तो उसको एंजॉय करने लगा। इट हैड कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम इट्स ग्रुप बट वॉज अनअवेयर ऑफ दैट। यह बहुत ज़्यादा दूर आ गया था अपने ग्रुप से अलग होके, एंड वो बिल्कुल अनजान था। ठीक है, अनअवेयर होता है बिल्कुल इस बात से वाकिफ नहीं था, अनजान था। अब क्या हुआ, एक सेंटेंस, दो सेंटेंस है। द लैम्ब वॉज ऑल्सो अनअवेयर ऑफ अनदर फैक्ट, ए वुल्फ वॉज क्लोजली फॉलोइंग इट। अब ये जो छोटा बच्चा है वो ऑल्सो अनअवेयर, वो और एक बात से वाकिफ नहीं था, अनअवेयर होता है अनजान था, ऑफ अनदर फैक्ट, और एक बात से, ए वुल्फ वॉज क्लोजली फॉलोइंग इट, कि एक भेड़िया, भेड़िया होता है जो भेड़ का शिकार करता है। ठीक है, एक ऐसा प्राणी है जो भेड़ का शिकार करता है। तो उस, वो भेड़िया क्लोजली फॉलोइंग, वो क्लोजली अच्छे तरह से उसको देख रहा है। ठीक है, चुप चुप के उसका पीछा कर रहा है, ये बात भी उसको पता नहीं था। उसके बाद आता है थर्ड पैराग्राफ। व्हेन द लैम्ब रियलाइज्ड दैट इट हैड लॉस्ट इट्स वे एंड वाज फार अवे फ्रॉम द फ्लॉक, इट डिसाइडेड टू रिटर्न एंड जॉइन देम। यह होता है और एक सेंटेंस। व्हेन द लैम्ब रियलाइज, जब यह लैम्ब, ये बच्चा,
रियलाइज उसको महसूस हुआ, ठीक है, उसको पता चला, उसको समझ में आया दैट इट हैड लॉस्ट, के उसने खो दिया, लॉस्ट होता है उसने खो दिया, द इट्स वे उसका रास्ता खो दिया, एंड वॉज फार अवे एंड बहुत दूर चला आया, फ्रॉम द फ्लॉक उस झुंड से, इट डिसाइडेड टू रिटर्न, तो उसने डिसाइड का निर्णय लिया टू रिटर्न, के वापस लौट जाए, एंड ज्वाइन जाके शामिल हो जाए देम उस ग्रुप के साथ, ठीक है। जब उसको पता चला कि वो घूम घूम के थोड़ा ज़्यादा अलग हो गया, रास्ता भटक गया, तो उसने डिसाइड किया कि हम वापस जाके क्या करना है, उस ग्रुप के साथ मिलना है। हाउएवर द लैम वाज स्टन्ड टू सी ए हंग्री एंड कनिंग वुल्फ स्टैंडिंग बिहाइंड इट। तो उस वक्त क्या होता है, ये जो लैम है, ये जो बच्चा है, वाज स्टन, वो बिल्कुल स्टन हो जाता है। स्टन हो जाना मतलब होता है अगर अपने सामने कोई खतरा देखे तो अब सडनली क्या हो जाता है, कुछ हक्का बक्का लग जाता है, ठीक है, देख के बेहोश जैसा हालत हो जाता है, तो उसी को स्टन कहते हैं। तो वो स्टन हो गया टू सी, क्या देख के, ए हंग्री, एक भूखा, एंड कनिंग, एक चालाक, उल्फ, एक भेड़िया, स्टैंडिंग, वो खड़ा है, बिहाइंड इट, उसके पीछे, उसके पीछे एक भूखा भेड़िया को, खूंखार भेड़िया को देख के वो बेचारा स्टंट हो गया, बिल्कुल हक्का बक्का लग गया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि व्हेन द लैम रियलाइज दैट इट हैड लॉस्ट इट्स वे एंड वाज फार अवे फ्रॉम द फ्लॉक, इट डिसाइडेड टू रिटर्न एंड जॉइन देम। जब उस लैम को पता चला कि वो बहुत दूर चला आया रास्ता भटक के, तो उसने डिसाइड किया कि मैं जाके फिर जॉइन करना है मुझे। हाउएवर द लैम वाज स्टन्ड टू सी ए हंग्री कनिंग वुल्फ स्टैंडिंग बिहाइंड इट। तब क्या होता है, ये बच्चा जो है वो स्टंट हो जाता है ये देख के कि उसके पीछे एक भूखा, एक चालाक जो भेड़िया है वो खड़ा है, उसको देख के। अब क्या होता है, द लैम रियलाइज दैट देयर वाज नो ऑप्शन एक्सेप्ट टू सरेंडर इटसेल्फ टू द वुल्फ। अब ये जो लैम था, बच्चा था, उसने रियलाइज किया, उसका समझ में आ गया दैट देयर वाज नो ऑप्शन, के यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, एक्सेप्ट टू सरेंडर, सरेंडर करने के अलावा, ठीक है, आत्मसमर्पण करने के अलावा, इटसेल्फ, खुद को, टू द वुल्फ, उस भेड़िया के पास, मतलब अपने आप को उस भेड़िया के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा, इट्स एक्सेप्ट होता है अलावा, कुछ रास्ता बाकी नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है, उसको ये समझ में आ गया। अब क्या हुआ, द लैम आस्क्ड द वुल्फ आर यू गोइंग टू ईट मी। तो उस लैम ने, उस भेड़ का बच्चा ने पूछा वुल्फ को, भेड़िया को पूछा, आर यू गोइंग टू ईट मी, क्या तुम मुझे खाने वाले हो, आर यू गोइंग टू ईट मी, क्या तुम मुझे खाने वाला हो, ये पूछा। द वुल्फ सेड, वुल्फ ने जवाब दिया, यस, हाँ हाँ, एट एनी कॉस्ट, कोई भी, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें खाने वाला हूँ, ठीक है। एट एनी कॉस्ट होता है किसी भी कीमत पर, कॉस्ट होता है मूल्य, कीमत, ठीक है। उसके बाद आता है उस पैराग्राफ में, द लैम सेड अगेन बट यू कैन यू प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम। तो इसके बाद लैम ने क्या किया, उस भेड़ का बच्चा ने सेड अगेन उसको कहा, भेड़िया को कहा, बट कैन यू प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम, लेकिन क्या तुम थोड़ा वेट कर सकते हो, कुछ देर, ठीक है। सम मोर टाइम होता है कुछ समय, कुछ ज़्यादा समय, क्या तुम इंतज़ार कर सकते हो, वेट कर सकते हो, किस लिए, आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ ग्रास नाउ एंड माई स्टोमक इज फिल्ड विद ग्रास। आई हैव ईटन, मैंने खाया है, ए लॉट ऑफ ग्रास, बहुत ज़्यादा घास, नाउ, अभी अभी, एंड माई स्टोमक, एंड मेरा जो पेट है, स्टोमक होता है मेरा जो पेट है, इज फिल्ड, वो पूरा भरा हुआ है, विद ग्रास, घास से। इफ़ यू ईट मी नाउ, अगर तुम मुझे खाओगे अभी, इफ़ यू ईट होता है खाना, इफ़ यू ईट मी नाउ, अगर तुम मुझे अभी खाओगे, यू विल फील एज दो यू आर ईटिंग ग्रास, तो तुमको ऐसा लगेगा, यू विल फील होता है तुमको ऐसा महसूस होगा, दो यू आर ईटिंग ग्रास, के तुम घास खा रहे हो। सो प्लीज़ वेट अंटिल द ग्रास इज डाइजेस्टेड, सो इसलिए कृपया तुम थोड़ा इंतज़ार करो, अंटिल द ग्रास, ये घास जब डाइजेस्ट ना हो जाए, ठीक है, डाइजेस्ट होना पचना, ठीक है, जब तक ये घास डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक थोड़ा इंतज़ार करो। तो उस पैराग्राफ में यही होता है। तो उस लैम ने, बच्चा ने पूछा, उसको फिर कहा, बट यू कैन यू प्लीज़ वेट फॉर सम मोर टाइम, क्या तुम थोड़े देर और इंतज़ार कर सकते हो। आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ ग्रास नाउ एंड माई स्टोमक इज फिल्ड विद ग्रास, मैंने अभी अभी बहुत घास खाया है, एंड मेरा जो पेट है वो घास से पूरा भरा हुआ है। इफ़ यू ईट मी नाउ, अगर तुम मुझे अभी खाओगे, यू विल फील एज दो यू आर ईटिंग ग्रास, तो तुमको ऐसा लगेगा कि तुम घास खा रहे हो, ठीक है। सो प्लीज़ वेट अंटिल द ग्रास इज डाइजेस्टेड, इसलिए तुम क्या करो, ये घास जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक थोड़ा इंतज़ार करो। अब क्या होता है, द वुल्फ एग्रीड, तो ये जो उल्फ था, भेड़िया था, वो राज़ी हो गया, एग्रीड होता है राज़ी हो गया, एंड कहा, वो यस, हाँ हाँ, आई विल वेट, मैं इंतज़ार कर लूँगा, यू आर हेयर बिफोर मी,
तुम तो मेरे सामने हो, बिफोर मी होता है मेरे सामने हो, एंड आई कैन वेट, मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, फॉर सम मोर टाइम, कुछ देर के लिए, ठीक है, मैं कुछ देर और इंतज़ार कर सकता हूँ, उस भेड़िया ने कहा बच्चा को। अब क्या होता है, द लैम्प थैंक्ड द वुल्फ, ये जो लैम्प था बच्चा था उसने थैंक यू कहा वुल्फ को, ठीक है, भेड़िया को। इसके बाद आता है उस पैराग्राफ में, आफ्टर सम टाइम द वुल्फ गॉट रेडी टू किल देम, तो कुछ देर बाद, कुछ टाइम जब चला गया तो द वुल्फ, ये जो वुल्फ था, भेड़िया था, गॉट रेडी, वो रेडी बेचारा पूरा तैयार हो रहा था, टू किल लैम्प को मारने के लिए, लैम्प वही भेड़ का बच्चा को मारने के लिए रेडी हो गया। बट द लैम्प स्टॉप्ड हिम अगेन, बट उस बच्चा ने स्टॉप, उसको रोक दिया, हिम, उसको अगेन, फिर उसको रोक दिया। किस लिए रोक दिया, उसमें यह कहा देखो, डियर वुल्फ प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम, कि मेरे प्यारे वुल्फ, मेरे प्यारे भेड़िया, प्लीज वेट, तुम थोड़ा और इंतजार करो, फॉर सम मोर टाइम, और कुछ देर के लिए, द ग्रास इज येट टू बी डाइजेस्टेड, ये जो ग्रास है, जो घास है मेरे पेट में, येट टू बी डाइजेस्टेड, अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ, येट टू बी डाइजेस्टेड होता है अभी तक नहीं हुआ, अभी होने वाला है, ठीक है। इफ यू ईट मी नाउ, अगर तुम मुझे अभी खाओगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रास इन माई स्टोमक, तो तुम दिखोगे, अ लॉट ऑफ ग्रास, बहुत ज़्यादा घास, इन माई स्टोमक, मेरे पेट के अंदर तुमको मिलेगा बहुत सारा घास। लेट मी डांस, मुझे थोड़ा डांस करने दो, नाचने दो, एंड देन इट विल बी डाइजेस्टेड इजीली, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो घास है विल बी डाइजेस्टेड, वो डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली, बहुत आसानी से, ठीक है। तो उसमें यह कह दिया, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि जब ये वुल्फ रेडी होता है उसको खाने के लिए, तो उसने फिर कहता है, बच्चा फिर कहता है कि डियर वुल्फ, मेरे प्यारे भेड़िया, प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा और ज़्यादा इंतजार करो, द ग्रास इज येट टू बी डाइजेस्टेड, ये जो घास है अभी तक पचा नहीं, ठीक है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इफ़ यू ईट मी नाउ यू विल सी अ लॉट ऑफ ग्रास इन माई स्टोमक, अगर तुम अभी खाओगे तो तुमको मिलेगा कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा घास है। लेट मी डांस, मुझे थोड़ा डांस करने दो, एंड देन इट विल बी डाइजेस्टेड इजीली, उसके बाद ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। द वुल्फ एग्रीड, तो ये बेचारा वुल्फ क्या होता, एग्री, राजी, फिर भी राजी हो गया था, ठीक है। द लिटिल लैम्प डांस्ड क्रेजीली फॉर ए वाइल, ये जो लिटिल लैम्प है, छोटा बच्चा है, डांस्ड, उसने डांस किया, नाचा, क्रेजीली होता है बहुत ज़्यादा नाचा, ठीक है, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए, एंड देन सडनली स्टॉप, एंड अचानक से वो रुक गया, वो नाच रहा था, अचानक से क्या हो गया, रुक गया था। द वुल्फ इंक्वायर्ड दैट व्हाट हैपेंड, तो भेड़िया ने इंक्वायर किया, ठीक है, उसको पूछा व्हाट हैपेंड, अरे क्या हो गया तुमको, नाचना क्यों बंद कर दी। अब ये लिटिल लैम्प क्या कहता है देखो, द लैम्प सेड, वो बच्चा कहता है, आई कैन नॉट डांस प्रॉपरली बिकॉज देयर इज नो म्यूजिक, अरे यार मैं आई कैन नॉट डांस, मैं नाच नहीं पा रहा हूँ, प्रॉपरली होता है सही तरीके से, कारण क्या है, बिकॉज होता है कारण, देयर इज नो म्यूजिक, यहाँ कोई म्यूजिक संगीत नहीं है, इसलिए मैं अच्छे तरह से डांस नहीं कर पा रहा हूँ। यू सी दिस बेल अराउंड माई नेक, यू सी, तुम दिख रहे हो ना, द बेल, ये जो घंटी है, अराउंड माई नेक, मेरे गले में, ठीक है, नेक होता है गला, मेरे गले में जो घंटी है तुम दिख रहे हो ना, कैन यू अनटाई दिस बेल एंड रिंग इट लाउडली, कैन यू अनटाई, क्या तुम उसका बांध खोल सकते हो, अनटाई होता है बांध खोलना, ठीक है, क्या तुम उसका बांध खोल सकते हो, दिस बेल, उस घंटी का, एंड रिंग इट लाउडली, एंड उसे जोर जोर से बजा सकते हो, रिंग कर सकते हो, देन आई कैन डांस फास्ट एंड द ग्रास इन माई स्टोमक ऑल्सो विल गेट डाइजेस्टेड फास्ट, उसके बाद क्या होगा, आई कैन डांस फास्ट, मैं बहुत जल्दी डांस कर सकता हूँ, ठीक है, एंड द ग्रास, ये जो घास जो है, माई स्टोमक, इन माई स्टोमक, मेरे पेट में, विल गेट डाइजेस्टेड फास्ट, ये भी बहुत जल्द डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि ये जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा नाच रहा था, तो अचानक से रुक गया, तो भेड़िया ने पूछा, अरे भाई तुम रुक क्यों गए हो, क्या हो गया तुमको, तो द लैम्प सेड, दो लैम्प कहता है, बच्चा कहता है, आई कैन नॉट डांस प्रॉपरली बिकॉज देयर इज नो म्यूजिक, मैं सही तरीके से नाच नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई म्यूजिक नहीं है, कोई मतलब सॉन्ग नहीं है, कोई संगीत नहीं है। यू सी दिस बेल अराउंड माई नेक, तुमको दिख रहा है कि मेरे गले में एक बेल लगा हुआ है, ठीक है, एक घंटी लगा हुआ है, कैन यू अनटाई दिस बेल एंड रिंग इट लाउडली, क्या तुम उस घंटी को मेरे गले से खुल सकते हो एंड उसे बजा सकते हो जोर जोर से, देन आई कैन डांस फास्ट, तो क्या होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से मैं डांस कर पाऊंगा, एंड द ग्रास इन माई स्टोमक विल ऑल्सो गेट डाइजेस्टेड फास्ट, एंड जो घास है मेरे पेट के अंदर वो भी बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में, द वुल्फ ओवरकम विद द डिजायर टू ईट द लैम्ब वॉज रेडी टू डू एनीथिंग, ये जो उल्फ था, भेड़िया जो था, वो क्या था, ओवरकम विद द डिजायर, ये उसका जो बहुत ज़्यादा इच्छा था उसको खाने का,
उसके खाने की इच्छा में, लैम्प को, बच्चे को खाने की इच्छा में वो कुछ भी करने को रेडी था, वाज रेडी, वो रेडी था टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने को, जो भी बच्चा कह रहा है वो कर रहा है, ठीक है। ही रिमूव द बेल टाइड टू द लैम्प्स नेक, तो उसने रिमूव कर दिया, उसने खोल दिया द बेल, उस घंटी को टाइड जो बंधा हुआ था टू द लैम्प्स नेक, उस बच्चे के गले में, उसको खोल लिया। एंड रैंग इट, उसको बजाया ऑल हिज माइट, ठीक है, अपनी पूरे ताकत से, माइट होता है ताकत, ठीक है, अपने पूरे ताकत से उसको बजाया। तो उस पैराग्राफ में यही हो गया कि वेडिया ने उस बच्चे के गले से जो रिंग था, जो घंटी था, उसको खोल लिया एंड उसके बहुत जोर से बजाया। अब क्या होता है उस पैराग्राफ में, meanwhile द शेफर्ड वाज सर्चिंग फॉर द लिटिल लैम्ब एंड हर्ड द बेल रिंगिंग, तो उस वक्त क्या हुआ, द शेफर्ड, ये जो चरवाहा जो था, चरवाहा होता है जो भेड़ों का जो रखाल था, ठीक है, जो उनको देखभाल कर रहा था, चरवाहा, वाज सर्चिंग, वो ढूंढ रहा था फॉर लिटिल लैम्ब, वो उस छोटे बच्चे को ढूंढ रहा था, ठीक है, उसको ये छोटा बच्चा नहीं मिल रहा था, वो ढूंढ रहा था। एंड हार्ड द बेल रिंगिंग, एंड उसको सुनाई दिया, उसने सुना द बेल, ये जो घंटी है, रिंगिंग, वो बज रहा है, ठीक है, ये घंटी बजने की आवाज सुनाई दी उसको। ही सॉ द उल्फ एंड द लैम्ब, तो उसने देखा कि द उल्फ, उस भेड़िया को, एंड द लैम्ब, उस बच्चे को, तो उसने देखा कि यहाँ तो भेड़िया भी है एंड वो बच्चा भी है, ठीक है। ही रैन टूवर्ड्स द उल्फ विथ ए स्टिक, तो उसने क्या किया, रैन होता है दौड़, उसने भागा, मतलब दौड़ लगाया, टूवर्ड्स द उल्फ, उस उल्फ के ओर, ठीक है, विथ ए स्टिक, एक लाठी के साथ, एक लाठी के साथ उस भेड़िया की ओर दौड़ लगाया। सिंग द शेफर्ड विथ ए स्टिक, द उल्फ रैन अवे, तो देख, सिंग होता है देख के, द शेफर्ड, उस चरवाहे को, विथ ए स्टिक, लाठी के साथ, द उल्फ, ये जो भेड़िया जो था, रैन अवे, वो भाग गया, जो बच्चे को खाना चाहता था वो भाग गया, ठीक है। एंड द लैम्ब वाज सेव्ड, एंड वो जो बच्चा था उसको बचा लिया गया, ठीक है, बच्चा बच गया। तो उस पैराग्राफ में यही होता है कि द शेफर्ड वाज सर्चिंग फॉर द लिटिल लैम्ब एंड हर्ड द बेल रिंगिंग, ये शेफर्ड जो चरवाहा जो था वो ढूंढ रहा था अपने बच्चे को, मतलब भेड़ के बच्चे को, एंड उसने उस बेल की, उस घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये जो छोटी घंटी है, घंटी छोटे बच्चों के गले में बंद इसलिए बंधा जाता है कि वो जिस तरह भी जाएगा, आवाज़ करेगा तो उसको मतलब आसानी से वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आवाज़ सुनाई दी उसको, तो उसको पता चल गया कि यहाँ तो है। ही सॉ द वुल्फ एंड द लैम्ब, तो उसने देख लिया कि यहाँ तो एक भेड़िया भी है शिकार करने के लिए, बच्चा भी है। ही रन टुवर्ड्स द वुल्फ विद स्टिक, तो वो दौड़ से भागा, मतलब एक लाठी को हाथ में लेके वो भागा उस भेड़िया की ओर। सिंग द शेफर्ड विद स्टिक, तो उस शेफर्ड को देख के, चरवाहे को एक स्टिक के साथ देख के, लाठी के साथ देख के, द वुल्फ रन अवे, वो जो उल्फ था, भेड़िया था, वो भाग गया। एंड द लैम्ब वाज सेव्ड, लैम्ब जो था, बच्चा जो था, वो बच गया। अब यहाँ होता है, समरी दिया जाता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ इज नॉट सफिशिएंट, कि आपका जो शारीरिक जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, इज नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं है, ठीक है। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, वीकर पीपुल, जो कमज़ोर लोग होते हैं, विथ स्मार्ट माइंड्स, बहुत अच्छे दिमाग के साथ, ठीक है, कमज़ोर जो लोग होते हैं, बहुत शार्प, बहुत अच्छे दिमाग वाले, कैन ओवरकम द फिजिकली स्ट्रॉन्ग वंस, वो जीत हासिल कर लेते हैं किनके ऊपर, जो शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके ऊपर जीत हासिल कर लेते हैं। कौन? जो कमज़ोर होता है लेकिन बहुत शार्प माइंड वाले होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे माइंड वाले होते हैं। तो यही था कि यह छोटा बच्चा था लेकिन अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से अपने आप को बचा लिया, ठीक है। यह था स्टोरी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया आई थिंक, लेकिन हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहे हमारे साथ, लगातार वीडियोज़ को देखते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहे सब्सक्राइब करके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, एंड लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा हुआ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।